हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकट। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूपी टीजीटी 2009 में नागरिक शास्त्र में जो क्वेश्चंस आए हैं उसी का सॉल्यूशन विद एक्सप्लेन करके मैं बताने वाली हूँ। ये आगामी अगर आप टीजीटी पीजीटी भरे हो यूपी का तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ऐसे और भी स्टेट में ये क्वेश्चन हेल्पफुल है, ऐसा नहीं है कि जिस स्टेट में आता है दूसरे स्टेट में नहीं आता। सिलेबस सेम रहेगा तो क्वेश्चन से भी रिपीट होते हैं, आपने पहले भी देख ही रखा होगा, ऐसी कोई नई बात तो है नहीं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम यूपी टीजीटी 2009 का क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं आपको। तो देखिए, पहला है लेवियाथन के लेखक कौन है। तो लेवियाथन के लेखक हमें सबको पता है, हॉब्स है। थॉमस हॉब्स का जन्म कहाँ, मैंने थॉमस हॉब्स भी अपने चैनल पे करा रखा है। मैं यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली जितने भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं सारे को मैंने करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे जाके देख लीजिए। तो आपको जो वह थॉमस हॉब्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, ये तो चलो एक दो क्वेश्चन है, ऐसे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो प्लीज़ एक बार थ्योरेटिकल पार्ट को जरूर आप देखें, क्योंकि जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा फ्रेंड्स तो एग्ज़ाम क्रैक करना इतना भी आसान अब नहीं रह गया, क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, उसको घुमा फिरा के मॉडिफाई करके पूछते हैं। तो एक बार आपका सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी हो जाएगी, थ्योरेटिकल पार्ट को आपने अच्छे से कवर किया होगा, तो आप कैसे भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको एलिमिनेट करके आंसर आप ले आइएगा। इसमें क्या है, इनका जन्म कब हुआ था? 1588 में हुआ था। यह एक पादरी पुत्र थे, उसने अपने बाइबल का गहन ज्ञान किया था। इतना में इनकी मृत्यु, 91 में इनकी मृत्यु। इनकी जो बहुत सारी जो बुकें हैं, डिसीव, लेवियाथन, डी कॉर पॉलिटिको, डी होमाइन, कानून के तत्व, गृह युद्ध, ये सब है। ठीक है, अगला है ये सिद्धांत से जो क्वेश्चन आया, राजनीतिक विज्ञान का ये तो बहुत बार यूपी के एग्जाम में तो खासकर ये क्वेश्चन समझो कि फिक्स ही रहता है, ये बहुत बार क्वेश्चन है। आरंभ, राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ हुआ, गार्डनर का कथन है। अगला है राज्य के सावयव यानी ऑर्गेनिक थ्योरी से संबंधित कौन कौन है। देखो, मार्क्स एंजल तो है नहीं, हॉब्स लोग सामाजिक समझौता के, रूसो और ग्रामसी भी नहीं होंगे, तो कौन है? ब्लंसली और हर्बर्ट स्पेंसर। ब्लंसली का हो सकता है आपको नहीं भी पता हो, लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर का तो पता ही होगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगला है शक्ति विभाजन के सिद्धांत के विस्तार पूर्वक उपस्थिति कर उसे राजनीतिक विज्ञान का मौलिक सिद्धांत बना देने का श्रेय किस राजनीतिक विचारक को जाता है। तो किस राजनीतिक विचारक को जाता है? तो ऑप्शन नंबर ये है मॉन्टेस्क्यू। शक्ति विभाजन किए थे ना, द स्पिरिट ऑफ लॉ जो उनकी फेमस बुक है। देखो, कानून की आत्मा, देखो हिंदी में द स्पिरिट ऑफ लॉ। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये तो हीगल का फेमस कोटेशन, ये भी आपने कई बार एग्जामों में देखा होगा। लोकप्रिय संप्रभुता का सूत्रधार कौन है? तो लोकप्रिय संप्रभुता रूसो बोलते हैं, और राजनीतिक संप्रभुता हॉब्स बोलते हैं, और कानूनी बोलते हैं लॉक। अगला है किसने मैंने हॉब्स, लॉक, रूसो भी करा रखा है फ्रेंड्स, तीनों को मैंने जितने भी पॉलिटिकल थिंकर आपको इसमें भी पीजीटी में टीजीटी में जो पढ़ना है वो भी ऑलरेडी उसमें है, क्योंकि मैंने यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली करा रखा है। तो आपको जो अगर किसी भी स्टेट का आप दे रहे हो आप अपने सिलेबस से मिला लेना, तो मैंने सारे लगभग करा दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। किसने दो प्रकार के समझौते, एक सामाजिक और दूसरा सरकारी किया है? तो ये लॉ किए थे दो। देखो, एक किए थे रूसो में, सॉरी हॉब्स, दो किए थे 1 to 1 करके याद रखना है, लॉक दो किए थे। अगला, राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्नलिखित के सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आई। तो ये दैवीय सिद्धांत की प्रतिक्रिया के रूप में सामने आई। रूसो किस देश के? तो फ्रांस, जेनेवा। अगला, रक्त संबंध समाज और समाज के राज्यों को जन्म देता है, ये मैकाइवर है। अगला है स्टेट शब्द निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने किया था? तो स्टेट शब्द मैकियावेली ने। इन्हें आधुनिक राजनीतिक विचारक भी कहते हैं, प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है, तो जनता में निवास करती है। आगे, अधिकार वह दावा जिससे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, ये बोसांके का है। क्या है? अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और
राज्य लागू करता है, बोसांके। अगला है राजनीतिक कानून का संबंध राजनीतिक व्यक्ति के बाहरी आचरण से है। ऑप्शन नंबर 1। अगला है निम्न में कौन न्याय का सर्वलौकिक तत्व है? न्याय का सर्वलौकिक तत्व न्याय बंधनों पर बल देता है, न्याय बंधनों पर बल देता। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला है अधिनायक तंत्र निम्न में से किसका विलोम है? तो अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का विलोम पूछ रहा है, ठीक है, सिमिलर नहीं पूछ रहा है, विलोम पूछ रहा है। अगला किस विचारधारा को निजी संपत्ति को प्रगति की आवश्यक शर्त मानी है? तो उदारवाद, निजी संपत्ति का पक्षधर है। अगला है रिपब्लिक के लेखक कौन है? तो प्लेटो रिपब्लिक के लेखक हैं। अरस्तु क्रांति किस सिद्धांत का समर्थक है? तो अरस्तु क्रांति नव उदारवादी। देखो परंपरावादी नहीं है, मार्क्सवादी नहीं है, प्रकार। देखो अरस्तु द्वारा क्रांति शब्द का प्रयोग फ्रेंच क्रांति या साम्यवादी क्रांति का अर्थ नहीं किया गया, वरन उसके अनुसार राज्य संविधान या शासन सत्ता में होने वाली प्रत्येक परिवर्तन क्रांति है। अगला है महान ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं, विष्णुगुप्त बोल सकते हैं, चाणक्य बोल सकते हैं, तीनों एक ही हैं। अगला स्टेट एंड नहीं, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, शक्ति नहीं इच्छा है, तो ये बोलते हैं ग्रीन। आदर्शवादी विचारक ग्रीन है, वो बोलते हैं। अगला स्टेट एंड रेवोल्यूशन, स्टेट एंड रेवोल्यूशन लेनिन की बुक है। ऑप्शन नंबर 2। किस राजनीतिक दार्शनिक ने धर्म को जनसाधारण का नशा ये वो बोला धर्म जो है राजनीति, ये कार्ल मार्क्स का है, अफीम बोलते हैं, क्या वो धर्म को अफीम बोलते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आचार्य कौटिल्य ने राज्य को किस रूप में देखा है? तो उन्होंने राज्य को एक मानवीय संस्था के रूप में देखा है। किस संविधान अगला है भारतीय संविधान के लिए मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। मैंने इंडियन पॉलिटिकल थिंकर भी स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने कौटिल्य को कराया है, महात्मा गांधी और अंबेडकर। प्लेलिस्ट बनी हुई है अब इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स करके, तो आप देख लेना आपको। और यहाँ और जयप्रकाश नारायण भी मैंने करा दी है। आगे है 42वें संवैधानिक संशोधन प्रस्तावना निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गया है? तो समाजवाद। ये ने मैंने जितने भी प्रस्तावना से संबंधित जो भी क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने पहले थ्योरेटिकल पार्ट बताती, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू, तो प्रस्तावना से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे, उससे बाहर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो अगर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉप 200 क्वेश्चन, वो वाला प्लेलिस्ट में जाना, आपको मिल जाएगा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। अभी मैं उसको और करा ही रही हूँ, काफ़ी सारे पार्ट्स मैंने डाल दिए हैं, हर 1-2 दिन बीच करके मैं उसे डालती हूँ। और फ्रेंड्स अगर पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर करना। अगला है भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल संविधान की सूची से हटा दिया गया? तो 44वें संवैधानिक संशोधन 1978। अगला है भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। देखो भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन 18 जून 1951 को किया गया। अनुच्छेद 15, 19, 31, 85, 174, 376 का संशोधन किया गया। आगे है किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भूतपूर्व देशीय रियासतों तो प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया? तो 26वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी? तो 61वें। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया? तो ये 36वां संवैधानिक संशोधन। आगे है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्न में कौन एक नैतिक कर्तव्य है? नैतिक कर्तव्य क्या? कर देना, माता पिता और द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, सैनिक सेवा करना, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों माता पिता द्वारा बच्चों की शिक्षा प्रदान करना ये हो जाता है।
अगला है राज्यसभा का विघटन हो जाता है तो कभी नहीं होता। इसका इसके दो 1/3 जो सदस्य हैं उनकी वो होती है, 6 वर्ष इनका कार्यकाल है, और सदस्य मतलब उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो वो हट जाते हैं, मतलब विघटन कभी नहीं होता है। भारत के राष्ट्रपति का वेतन तो ये तो अब बहुत पुराना हो गया, 5 लाख से ऊपर हो गया, 1 लाख नहीं। ये तो पहले का क्वेश्चन है ना, 2009 का। अब तो 5 लाख है। आगे है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा राज्य केंद्र शासित विधानसभाओं के निर्वाचित मनोनीत इसमें भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ निर्वाचित भाग लेते हैं। ठीक है। अगला है, आगे है आपका क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां निम्न में से किस देश से ली गई है। मैंने जितने भी स्रोत है, संवैधानिक स्रोत बहुत अच्छे से कराया है फ्रेंड्स, आप बिल्कुल जरूर जाके आप देखना। कौन वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 200 क्वेश्चन वाली जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें देखना आपको, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उसके अलावा आपको कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से हर क्वेश्चन को करा रखा है जर्मनी के वाइमर संविधान से। ठीक है। आगे है भारत में सर्वोच्च माना गया है तो भारत में सर्वोच्च कौन है, तो संविधान, क्योंकि संविधान के अनुसार ही सारा कार्य होता है। अगला है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है, तो संसद के कोई भी सदन उन पे लगा सकता है 61वें संविधान अनुच्छेद के द्वारा कोई भी। तो इसमें क्या बोला जाता है एक बार बता देते, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी आरोप तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि प्रस्तावित आरोप एक संकल्पना के रूप में न हो जो कम से कम 14 दिन की लिखित, ये भी क्वेश्चन आता है, 14 दिन की लिखित सूचना के बाद न प्रस्तुत किया गया हो, जिस पर सदन 1/4 सदस्य ने हस्ताक्षर करके प्रस्तावित करने का तथ्य प्रकट किया हो, उस सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 सदस्यों की संकल्पना पारित कर दिया हो। आगे है भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अगला, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष होता है लोकसभा का अध्यक्ष, और दोनों का जो कंबाइंड जो वो होता है सत्र होता है वो आर्टिकल 108 में दिया गया है। देखो ये दिया हुआ 108 में दिया गया। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है, तो पहले उपराष्ट्रपति हैं आप उप प्रधानमंत्री हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। उच्चतम न्यायालय, देखो अब ये सब तो पुराना क्वेश्चन है तो इसको नया जो होगा उसमें देख रहे इसको हटा दो। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी, तो तीव्र गति से औद्योगिक, देखो पहले कृषि में बल दिया गया था, दूसरे में औद्योगिकरण पे बल दिया गया था। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारी को उसके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है, ठीक है, आवश्यक नहीं है, तो इसका हो जाएगा उपराष्ट्रपति। आगे है, कोई विधेयक धन विधेयक है यानी उसकी निश्चित अंतिम रूप से कौन करता है, तो वो अंतिम रूप से लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी उसकी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। आगे है, नागालैंड की राजधानी कहाँ है, ये तो बहुत ही कोहिमा, ये तो देखो बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ दिया। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है, तो निर्वाचन आयोग का कार्य क्या, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन ये है, राजनीतिक दलों को मान्यता देना भी, उम्मीदवार का चयन ये थोड़ी करते, उम्मीदवार का चयन तो पार्टी वाले लोग करते हैं ना, जिसको खड़ा करेंगे, ठीक है, उपचुनाव करवाना तो ये भी कराते, तो ये तो आप ऐसे ही करके कर सकते थे। आगे है, राजनीतिक दल निम्नलिखित में किसके लिए जरूरी है, तो राजनीतिक दल किसके लिए, लोकतंत्र के लिए जरूरी है। आगे, राष्ट्रीय एकीकरण और लोकतंत्र प्रवृत्तियां समस्याएं, तो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याय है, तो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पंचायत राज्य का पर्याय है। विकेंद्रीकरण की बात हो रही है, केंद्रीकरण की बात नहीं हो रही, तो प्रजातंत्र हो फिर राज्य वाला हो फिर केंद्र हो, तो ये आपको प्रजातंत्र के विकेंद्रीकरण का पर्याय है। आगे है, सरकारी आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है, तो केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना संविधान है, तो अब तो नहीं रहा, पहले जम्मू एंड कश्मीर का था।
अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो ये 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है। 24 अप्रैल बोले, 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन नंबर थर्ड बोल रही हूँ मैं क्या, 24 अक्टूबर 1945। आगे है प्रशासनिक कानून निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध निश्चित करता है? तो प्रशासनिक कानून जो है राज्य का अपने कर्मचारियों के साथ संबंध, समाज के तो कर्मचारियों के साथ संबंध करता है। आगे है माइन काम्फ पुस्तक किसके लेखक है? तो हिटलर की पुस्तक है। आगे केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है। तो केंद्र राज्य संबंध में विवाद, जो राज्यपाल का जो पद है वो एक विवाद का रहा है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। अगला है हम इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं। तो ऐसी बातें फ्रांसीसी क्रांति में बोली गई थी। क्या बोली गई थी? हम इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं। आगे है भारत की खोज बुक किसने लिखी है? तो ये जवाहरलाल नेहरू की है, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये कार्ल मार्क्स की है। कार्ल मार्क्स की जो बुक है ये भी आप जान लीजिए, देखिए हॉली फैमिली, पॉवर्टी और फिलोसफी, देखो पॉवर्टी एंड फिलोसफी इनकी, और हीगल की फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, ध्यान रखना। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है जो अभी पूछा गया। आगे वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, दास कैपिटल, तो उनकी फेमस ही बुक है। अगला है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र किसने किया? तो ये अम्बेडकर को मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है फ्रेंड्स। आपने अगर नहीं देखा वो वीडियो तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा आहूत गोलमेज सम्मेलन की श्रृंखला में महात्मा गांधी किस में भाग लिए थे? तो महात्मा गांधी सिर्फ एक ही गोलमेज सम्मेलन, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और पूछेगा यही क्वेश्चन कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो वो भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो फ्रेंड्स ये मैं यूपी टीजीटी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। मैं हर साल के वैसे ही कराते रहूंगी। अब आपके एग्जाम टीजीटी पीजीटी भी अक्टूबर नवंबर में हो ही जाएगा। और अभी कल की न्यूज़पेपर में देखा एक सीट पे 245 टीजीटी में है और 700 समथिंग कुछ पीजीटी में है। 4000 सीट है और 4000 कुछ है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। और उसमें 13 लाख ने फॉर्म फिल किया, तो काफ़ी टफ होने वाला है। और ये क्वेश्चन ऐसे सिर्फ टीजीटी में, तो सिर्फ यूपी के लिए ही नहीं, किसी भी स्टेट में का आप दे रहे हो तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी तरह से ये चैनल हेल्प कर आपके प्रिपरेशन में तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट